Imagine you are very comfortable in your current job. Would you still go ahead and check your market value? क्या आप मार्केट में जॉब ढूंढेंगे? आप अपना मार्केट वैल्यू चेक करना चाहेंगे? क्या ये जरूरी है और इसका कोई बेनिफिट भी है? इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे इस इंट्रो के बाद। दोस्तों, जब करियर होता है उसमें हम कभी कभी कोई कंपनी में बहुत देर रुक जाते हैं। वी स्टे अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन वन सच कंपनी। सो जनरली पीपल कंप्लेन दैट व्हेन यू स्टे लॉन्ग इन वन ऑफ दीज कंपनीज योर ग्रोथ डजंट हैपन। व्हाट वी डू जनरली इज वी ट्राई टू फाइंड अ जॉब व्हेन आवर सिचुएशन इज नॉट फेवरेबल इन द करंट जॉब। जब हमारे बॉस हमको जब हम इश्यूज फेस करते हैं अपने करंट जॉब पे, बॉसेस के साथ नहीं बनती है या अप्रेजल ठीक नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं होता है, कुछ कारण होते हैं जो हमको करंट जॉब में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं, दैट्स व्हेन वी लुक फॉर ए जॉब एंड दैट्स व्हेन वी गेट टू नो आवर मार्केट वैल्यू। बट इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन यू आर हैविंग अ गुड टाइम एट योर जॉब, सब कुछ कंफर्टेबल चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या इस टाइम पे आपको अपने मार्केट वैल्यू असेस करनी चाहिए? तो इस वीडियो में हम ऐसे 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, 3 पॉइंट्स पे रिफ्लेक्ट करेंगे जो शायद इनपुट्स बन सकते हैं आपको अपने करियर में एट वेरियस टाइम्स टू सी वेदर व्हाट इज योर मार्केट वैल्यू। सबसे पहला एडवांटेज जो है कि आप अगर टाइम टू टाइम मार्केट वैल्यू चेक करते हो तो एक तो आपको पता चलता है कि आपकी जो करंट जॉब की कॉम्पेंसेशन है, जो पे है, क्या ये अलाइंड है मार्केट के पे के हिसाब से। सो ये एक बड़ा चेक होता है, एक बड़ा रियलिटी चेक होता है। What I'm trying to say here is that if your pay comes out to be less than the pay that the market is offering, it doesn't mean that you will change. In fact, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनकी करंट पे मार्केट पे से कम है, फिर भी वो अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू करते हैं। जो सेकंड फैक्टर है, जो सेकंड एडवांटेज है और जो सेकंड एक पॉइंट है रिलेटेड टू वेदर यू शुड चेक योर मार्केट वैल्यू और नॉट, is when you get into the market, when you float your CV, then there are chances that you might get a lot of offers. अगर ये lot of offers आपको आ रहे हैं तो इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि आप जो अपने स्किल में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, it is a skill in demand and it is something that you are very comfortable with. But at the same time you can also take a thing from it that you are in your comfort zone. So it's time to actually look to change your comfort zone, because comfort zone change करने से ही ग्रोथ आती है। So this can happen within the same organization also or it can happen in a change of job also. So ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड चीज जो हो सकती है वो ये कि जब आप अपना मार्केट असेस करते हो और आपको ऑफर्स नहीं आते हैं, सब चलो आपको इंटरव्यू कॉल्स भी नहीं आ रहे हैं, तो इस टाइम पे आदमी जो है वो बहुत डिजेक्टेड हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। बट इसमें आपको ये लर्निंग याद रखनी चाहिए कि इफ द ऑफर्स आर नॉट कमिंग, इट ऑल्सो मीन्स दैट यू हैव अ लॉट ऑफ स्किल गैप। ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने आप को अपस्किल करने के लिए, अपने स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को कुछ और नए स्किल्स सिखाने के लिए। Now all of these 3 situation presents you an opportunity. क्या कोई सच में वाकई में मार्केट में अपनी वैल्यू चेक करता है? Let me go back to one of the discussions I had with a very senior leader in a firm, in one of my previous firms. So he has been in the firm for the last 17 years, but time and again he has checked his market value and he has found a lot of revelation. So जब वो चेक करते हैं मार्केट वैल्यू और देखते हैं कि उनकी जो सैलरी है वो कम है मार्केट वैल्यू से, सो इसका ये मतलब नहीं कि वो कंपनी चेंज कर देते हैं, बिकॉज स्टेइंग इन द कंपनी इज नॉट जस्ट अबाउट द कॉम्पेंसेशन, इट इज अबाउट वेरियस अदर फैक्टर्स, योर कंफर्ट विद पीपल, योर कंफर्ट विद प्रोसेसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने बार बार अपना वैल्यू चेक किया लेकिन वो मूव नहीं किया। सो इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन ऑन हिज साइड। सेकंड थिंग इज व्हेनेवर ही हैज फाउंड दैट देयर इज अ स्किल गैप, he has always gone back and upgraded his skills to be in line with his career goals. And third important thing is whenever he has found that he is within his comfort zone based on what the market is, because there are a lot of offers where people want him to do the same thing. तो यहाँ पे इन्होंने बार बार अपने organization में जाके he has always asked for more challenging roles and he has got those challenging roles. So in a way, in his 17-year journey in the corporate, in the same company, he has had a very fulfilling corporate journey because he was always aware of his own market value and his own worthiness. लास्ट में मैं ये कहूंगा कि योर करियर इज इन योर हैंड। चाहे आप कंफर्टेबल हो नहीं हो, आपको अपनी वर्थ जानना बहुत जरूरी है। एंड वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन नो योर वर्थ
is by checking in the market what is your marketability at that point of time with the given skills and time frame. तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था, if you found this video to be informative, like, share and subscribe and share this video with someone who would benefit from it. Thank you so much for watching. Until the next video.